बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदर अब्बास और आप देख रहे हैं हेल्थ आवर। मैं इंतहाई मदद खा हूँ अपने नाज़रीन और सामीन से कि पिछले चंद हफ्तों से जो है वो लाइव शो नहीं कर पाए क्योंकि मैं ज़ियारतों पर और पिलग्रिम के लिए गया हुआ था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे ज़ियारत दुआओं को कबूल अता फ़रमाए और जो लोग भी पिलग्रिम पर जा रहे हैं उनके पिलग्रिम को कबूल अता फ़रमाए। और जो है इसके अलावा जो है कुछ मसरूफ़ियत थी वापस आने के बाद लास्ट वीक। तो तमाम नाज़रीन सामीन, मुझे उम्मीद है कि आपने बड़ा मिस किया होगा। मैं भी अपने सामीन नाज़रीन को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए जो है वो प्रोग्राम का इंशाल्लाह तसलसल रहेगा और इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन बीमारी जो कि दिल की बीमारी जिसे कहते हैं। हस्ब आम लफ्ज़ों में अक्सर ये लफ्ज़ आपने भी देखा होगा, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जी मेरी वालदा को, मेरी खाला को, मेरे चाचा को, मेरी बहन को, ये भाई को दिल की बीमारी है। ये दिल की बीमारी क्या होती है, इसे क्या कहते हैं और इनके सबब बातों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले चूँकि हम इंग्लैंड में रहते हैं तो हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर कि इंसिडेंस ऑफ प्रीवलेंस इंग्लैंड के अंदर क्या होता है। इंसिडेंस ऑफ प्रीवलेंस को थोड़ा सा डिवाइड करूँगा मैं मोर्टलिटी के अंदर कि कितनी अमवात हर साल होती हैं हार्ट अटैक से, दिल की बीमारी से, और कितनी जो है लोगों को हार्ट अटैक होता है जो कि मरने के नज़दीक होते हैं। हार्ट अटैक की जब भी खबर आती है तो ये बहुत ख़तरनाक खबर होती है और ये कुछ जानलेवा भी साबित हो सकती है। ज़्यादातर हार्ट अटैक के लोग अगर उनको तभी इमदाद फौरी तौर पर ना मैसर हो तो उनका जो है वो मौत होने का या डेथ होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो जनाब हम इंग्लैंड में चुके रहते हैं तो आइस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ या जिसको कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, जिसको हम आम तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दिल की बीमारी। दिल की बीमारी तो बेशुमार दिल की बीमारियां होती हैं जिसमें दिल के हार्ट की बीमारी हो सकती है, दिल में दिल की मसल की बीमारी हो सकती है और दिल की और कई कंजेनिटल पैदाइशी बीमारियां भी हो सकती हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ या कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ जिसको कहते हैं। हम यूके में रहते हैं। यूके के अंदर जनाब हर 5 मर्दों में से एक मर्द को जो है और 7 मर्द औरतों में से एक औरत को दिल की बीमारी होती है। इस वक्त भी चूँकि इतनी तरक्की हो चुकी है, हम यूके में रहते हैं और इसकी दिल की बीमारियों का इलाज भी बहुत ज़्यादा मैसर है। अभी भी लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ इन यूके के अंदर जो है वो इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ या कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ ही है। तकरीबन 80,000 या 80,000 डेथ पर ईयर यूके के अंदर अभी भी वाक़ई होती हैं हार्ट अटैक से या दिल की बीमारी से, जिसको कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ कहते हैं। इसके अलावा इसका जो है रेशो थोड़ा सा स्कॉटलैंड के अंदर, आयरलैंड वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन है। ये बीमारी जो लोग ओवर 55 होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होती है। मर्दों में इस बीमारी का पाया अक्सर ज़्यादा पाई गई है औरतों के बनस्बत। इसकी कोई ख़ास वजूहत तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि औरतों का जो एक प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन, शायद वो कार्डियो प्रोटेक्टिव है, उसकी वजह से शायद कम होती है। लेकिन ये नहीं है कि औरतों में ये बीमारी नहीं पाई जाती। जिन लोगों को भी हार्ट अटैक होता है उनमें 50% हार्ट अटैक के पेशेंट को 50% चांसेस है। जितने भी अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक हुआ तो उनमें से 50 का चांस है कि 50 के करीब जो है वो मर सकते हैं या मौत यूजुअली मर जाते हैं इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुँचे। 50% हार्ट अटैक के बाद लोग सर्वाइव करते हैं क्योंकि मौत का रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। अब बात करेंगे मॉर्बिडिटी के ऊपर कि कौन मॉर्बिडिटी ओवरऑल इंसिडेंस मायोकार्डियल इन्फेक्शन का इंग्लैंड के अंदर ये 2010 की मैं स्टेटिस्टिक्स फिगर बता रहा हूँ कि 154 अगर हम पॉपुलेशन को देखें 100,000 पॉपुलेशन है तो 100,000 पॉपुलेशन के तकरीबन 154 को जो है वो हार्ट अटैक होता है और मर्दों के अंदर, और 34 ओवर 100,000 के अंदर ख़वातीन को हार्ट अटैक होता है जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। आगे चल कर के बात करेंगे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक क्या होता है, ये कैसे वाक़ होता है और इसके क्या असबाब होते हैं। तो नाज़रीन बहुत ही अहम टॉपिक पर बात कर रहे हैं आज हम। तो अगर आपको ख़ानदान में आपके घर में किसी को दिल की बीमारी हो या कोई दिल की बीमारी से कैसे बचा जाएगा इस पर भी टिप्स देंगे जनाब। उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप परहेज़ करें या एहतियात करें, या वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं या ख़तरात हैं, अगर उन ख़तरात को आप दूर कर दें तो यकीनन आप दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। और दिल की बीमारी जैसे मैंने कहा कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो नाज़रीन ये था। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर्स के ऊपर
कि जी रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो नाज़रीन, अभी थोड़ी देर में हमारी लाइन खुला चाहती हैं। अगर दिल के मुतालिक से मुतालिक कोई भी आपको सवाल हो, को पूछना हो, तो ज़रूर आप कॉल कर सकते हैं। आपका फ़ीडबैक, आपकी कॉल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ज़रूर कॉल कीजिए। यकीनन 4 या 4 वीक से जो प्रोग्राम चूँकि नहीं हुआ, तो नाज़रीन आप इंतज़ार कर रहे होंगे, वेट भी हो सकता है किया हो, तो मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूं उसके लिए। और चूँकि ऑफ कोर्स अगर प्रोग्राम रेगुलर ना हो तो एक तसलसल जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह प्रोग्राम रेगुलरली आपके खिदमत में पेश किया जाएगा, हर हफ्ते प्रोग्राम पेश किया जाएगा, और इंशाल्लाह नए से नए टॉपिक के ऊपर ला करके आपको हेल्थ टिप्स भी देंगे, तो और बताएंगे कि जी आप अपने आप को कैसे अच्छे से अच्छा और हेल्दी बना सकें। इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि हम आपके अंदर हेल्थ अवेयरनेस जो है वो उजागर करें, आपको बताएं कि जी कौन सी इम्पोर्टेंट और कॉमन बीमारियां हैं, उनसे आप कैसे बच सकते हैं। तो हम बात करेंगे जनाब रिस्क फैक्टर्स के ऊपर कि दिल की बीमारियों के लिए वो कौन से ऐसे ख़तरात हैं या कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो अगर वो आपके अंदर मौजूद हैं तो आपको हार्ट अटैक होने का या दिल की बीमारी होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो जैसे मैंने कहा था कि जी दिल की बीमारी जो है वो एज से है ताल्लुक़ इसका। जो लोग मर्दों के अंदर जो 55 साल से ऊपर हैं और जो ख़वातीन जो हैं का नाम है 45 से जो ऊपर की हैं, उनमें दिल की बीमारी होने का ख़तरा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अंडर 45 हैं मर्द या ख़वातीन जो 55 से कम हैं उनमें हार्ट अटैक नहीं होता। दिल की बीमारी जो है हमारे एशियन कम्युनिटी, साउथ ईस्ट एशियन के अंदर 2 to 3 4 बहुत ज़्यादा कामन होती है एज़ कम्पेयर टू कॉकेशियन या जो है वाइट ब्रिटिश उन लोगों के मुकाबले में, क्योंकि बेशुमार हमारे इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं, जेनेटिकल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा कामन होता है। जो आपका जो उसके अलावा एज के अलावा आपका जेंडर है, जैसे मैंने कहा कि मर्दों में बीमारी जो है वो कामन पाई जाती है, औरतों में कम पाई जाती है। अच्छा, उसके अलावा है जनाब के आपकी जो है वो सोशल डिप्रिवेशन। अक्सर देखा गया है कि जो लोग गुर्बत या बहुत ही डिप्राइव्ड एरियो के अंदर रहते हैं, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा सहूलतें मैसर नहीं हैं या परेशान हालात में रहते हैं, या बहुत ही सोशल डिप्रिवेशन या बहुत ही गुर्बत और लो इकोनॉमिक क्लास के जो लोग हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई गई है। इसके बेशुमार असबाब हो सकते हैं, खुराक का अच्छा ना होना, लैक ऑफ एजुकेशन होना, और सोशल डिप्राइव्ड एरिया के अंदर जो है जैसे स्मोकिंग है या जो कोलेस्ट्रोल और हेल्थ का चेकअप ना करवाना, तो बेशुमार फैक्टर्स इसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गरीबों की बीमारी है, अमीरों की नहीं है ये। तो जनाब स्मोकिंग सबसे तो जो बड़ा रिस्क फैक्टर्स है कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ का, वो 60%। अगर आप स्मोकर हैं और आप स्मोकर नहीं हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क है कि अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो 60% यू आर ऑन हाई रिस्क टू हैविंग अ हार्ट अटैक और कोरोनरी हार्ट डिजीज़। सो आप देख लीजिए कि 60% इज़ बिग रेशियो टू हैव हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम। अगर आप सिगरेट नोशी छोड़ दें तो आप जो है वो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। जो चीज़ें आप नहीं बच सकते उस पर भी बात करेंगे। जिन चीज़ों से आप करें उनसे बच सकते हैं और आप दिल की बीमारी से बच सकते हैं, उसमें है सबसे पहले सिगरेट नोशी या आपकी स्मोकिंग। जहाँ तक रहा एज का ताल्लुक या आपके जेंडर का ताल्लुक, तो आप मर्द हैं या औरत हैं, तो उसमें तो अल्लाह की तरफ से जैसे आपने पैदा किया है वैसा ही है। एज को हम रोक नहीं सकते, एज का एक प्रोसेस है, चल रहा है, वक्त गुज़र रहा है तेज़ी से, तो जनाब इसको तो भी हम तब्दील नहीं कर सकते। जहाँ तक डिप्रिवेशन का ताल्लुक है कि सोशल डिप्रिवेशन, तो उसमें ये है कि वो भी एक ऐसा सोशल इकोनॉमिक फैक्टर है कि जो कहीं हमारे यहाँ पाकिस्तान में वहाँ पर बहुत ज़्यादा कामन है। अच्छा, जिसके अलावा जो आप चीज़ छोड़ सकते हैं, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर्स वो सिगरेट नोशी। अगर आप सिगरेट नोशी छोड़ दें तो आप हार्ट अटैक से या दिल की बीमारी से यकीनन बच सकते हैं। यानी कि 60% आपका चांस जो है वो कम हो जाएगा आप सिगरेट नोशी ना कर रहे हो तो। उसके अलावा जनाब पैसिव स्मोकिंग की बात करेंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि एक्टिव स्मोकिंग ही आपको, जो सिगरेट लोग पी रहे हैं अपने हाथों में लेकर को इनहेल कर रहे हैं, उसी से नुकसान होता है। डेफिनेटली वो ज़्यादा हार्मफुल और बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन जो लोग पैसिव स्मोकिंग हैं, जैसे कि अगर मैं सिगरेट नोशी नहीं करता, मेरे घर में मेरे वालिद, मेरी वालदा या कोई और बहन भाई सिगरेट नोशी कर रहे हैं और मैं उनके आसपास में नज़दीक में बैठा हुआ हूँ और बंद कमरे में बैठा हुआ हूँ, खुली फ़ज़ा में नहीं हूँ, तो वो जो स्मोक का जो एनवायरनमेंट है, जो वो धुआं फैल रहा है उस सिगरेट की वजह से, उससे आपको जो है वो 30% हायर हो जाता है रिस्क आपका पैसिव स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक का या दिल की बीमारी का।
WHO ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने जनाब कहा था कि जो एस्टिमेशन है तकरीबन ओवर 20% ऑफ CVD ड्यू टू स्मोकिंग, कि WHO की एक रिसर्च हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ना सिर्फ हार्ट अटैक, इसके अलावा और भी जो खून के नस शरियानों की उनकी जो बीमारी है 20% में ज़्यादा कॉमन होती है। अच्छा, उसके बाद है प्योर न्यूट्रिशन। प्योर न्यूट्रिशन के अंदर जनाब डाइटरी चीज़ें आ जाती हैं कि आप कैसा खाना खाते हैं, रोगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, हेल्दी खाना नहीं खाते। इनमें मैं भी शामिल हूँ कि हमारा जो खाना है वो बहुत ही ज़्यादा मुर्गन है, जैसे कि बहुत गोश्त, पुलाव, बिरयानियाँ और हलवे और जनाब इस तरह की जो मुर्गन ग़िज़ाएँ होती हैं, चरखे और मुर्गे, और ये हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। और कैलोरीज़ अगर हम खाने में तो देखें नाज़रीन, कोई एतराज़ नहीं, कोई खाने का तो हम ऐसा है कि मैं भी खाना बहुत पसंद करता हूँ और बहुत शौक़ से खाता हूँ, लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा सा एहतियात कर लें उसमें और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें तो फिर आपको खाने में कोई मुज़ायका नहीं। जितनी भी कैलोरीज़ आप लें अगर वो आप इस्तेमाल कर लें तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा और आप जो है वो हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन खाने में एहतियात लाजिम है, जिसमें आपका लो कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई कम हो खाने में, शुगर कम हो आपके खाने में, मुर्गन ग़िज़ाएँ कम हो, सब्ज़ी और ग्रिल फ्रूट, ग्रिल चिकन वगैरह या ग्रिल फ़िश, इस तरह का इस्तेमाल से बेहतर आप बेहतर डाइट में शामिल होता है। अच्छा जी, दूसरे आप कॉमन जो फैक्टर है दिल की बीमारियों को जो है इनफ्रीक्वेंट एक्सरसाइज, कि जनाब अब चूँकि टाइम जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है दुनिया के अंदर, जनाब पहले कोसों गांव देहातों में भी गाड़ियां मौजूद नहीं होती थी और बहुत दूर दूर तक गाड़ियां या मोटर कार नज़र आया करती थी, तो लोग बहुत दूर दूर तक सफ़र पैदल किया करते थे। एक शहर से दूसरे शहर जो है या तो पैदल जाया करते थे या फिर घोड़ा, गधा या ऊँट के ऊपर सवारी हुआ करती थी। लेकिन अब वो सब चीज़ों का आस्ता आस्ता वक्त ख़त्म होता जा रहा है या तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। अब तो गांव देहातों के अंदर भी बेशुमार मोटर कार्स और मोटर गाड़ियाँ मौजूद हैं, तो लोगों की लाइफ के अंदर जो एग्जर्शन थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है और उसका नतीजा ये है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गई है। ठीक है, गाड़ी का इस्तेमाल करने में कोई मज़ाक़ा नहीं, अगर आप गाड़ी में जाना चाहते हैं किसी दूसरी जगह ज़रूर जाइए, लेकिन एक्सरसाइज को मामूल बनाएं। जो लैक ऑफ एक्सरसाइज है ये डॉक्यूमेंटेड साइड इफ़ेक्ट्स है कि जी आप एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं तो इसकी वजह से आपका जो है वज़न बढ़ना होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से आपके खून में चर्बी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ऐसी चीज़ें बढ़ती हैं जिसकी वजह से आपको जो है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं कि आपको हार्ट, दिल की बीमारी या हार्ट अटैक या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, अल्कोहल का मसला है, शराब नोशी, हमारी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कम्युनिटी में तो ये मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन चूँकि हम वेस्ट में रहते हैं, यूके वगैरह में, बरतानिया में, यूरोप में इस कल्चर के अंदर ये वबा है काफ़ी ज़्यादा और ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा कल्चरली अडॉप्ट की हुई चीज़ें हैं। तो जो लोग उनमें 2 यूनिट्स पर डे अगर रिड्यूस कर दें कहते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, अगर आप जो है रिकमेंडेड जितना डोज है आपका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का, ये कहते हैं कि जी 12 यूनिट्स मर्दों के लिए, 10 यूनिट्स औरतों के लिए और 12 to 14 यूनिट्स मर्दों के लिए अगर पर वीक, और वो भी बिंज ड्रिंकिंग उसमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो उसके अलावा ये तो हो गया जनाब साइकिल। उसके बाद आते हैं हम ब्लड प्रेशर और फैक्टर्स कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको हार्ट अटैक होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, खून में चर्बी बहुत ज़्यादा है तो आपको हार्ट अटैक होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साइकोसोशल इश्यूज़ भी हैं जिसमें आपको किस तरह के स्ट्रेसेस हैं, फैमिली स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है। जो लोग देखा गया है कि मुसलसल स्ट्रेस में रहते हैं, खुश नहीं रहते, हर वक्त परेशान रहते हैं, या उनको जो है एक टाइप किस्म की पर्सनैलिटी है एक कि जनाब बिल्कुल ही ज़रा सी बातों का बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं और कभी उनको खुश नहीं देखा गया और इंतहाई परेशान रहते हैं, या किसी वजह से, जॉब की वजह से, नौकरी की वजह से, ये घर में मसाइल की वजह से कोई परेशानियाँ उनके जहन पर मुसलसल हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर जो है वो मुसलसल स्ट्रेस की वजह से आपके जिस्म में ऐसे हार्मोन या ऐसी रतूबात जो है वो सिक्रीशन आती हैं जिसकी वजह से आपके ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर, खून की छोटी नालियों का ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है और वो आपको हार्ट अटैक का प्रीडिस्पोज कर सकती है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर रहे थे, पहले ही हमने थोड़ा सा टच किया था कि आपके अगर वो वेट है, ओबेसिटी कहते हैं जनाब
बहुत ज़्यादा वज़न होना। नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं आपकी ओबेसिटी को और वेट को BMI के साथ, जो कि बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स जिसको कहते हैं, जिसमें आपकी रेशियो ऑफ द हाइट एंड वेट निकाला जाता है। नॉर्मल जो BMI होती है, रेशियो ऑफ योर हाइट एंड वेट, वो तकरीबन 25 होती है। अगर आपकी रेशियो वेट एंड हाइट 25 से 30 के दरमियान में हो तो आप ओवरवेट कहलाते हैं, और अगर 30 से ऊपर आपकी BMI हो तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आती हैं, और अगर 35 से ऊपर चली जाए तो मॉर्बिड ओबेसिटी या सीवियर ओबेसिटी जिसको कहते हैं, लीथल ओबेसिटी, उसमें शुमार हो जाता है आपका। अक्सर मैंने अपनी कम्युनिटीज़ में देखा है कि ओबेसिटी तो इन मुल्कों में, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी एशियंस के अंदर बल्कि और दूसरी कम्युनिटीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और उसके बेशुमार फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि लैक ऑफ एक्सरसाइज है, हमारे डाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम डाइट कितना खा रहे हैं। तो ये तो हो गया जनाब ओवरवेट और ओबेसिटी का लिंक हार्ट प्रॉब्लम से, हार्ट अटैक से। तो उसके बाद है डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है, ये भी दोबारा आगे इनके मैं अब जिक्र करता चलूँ कि डायबिटीज़ जो है वो 2 to 3 4 एशियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। इसमें कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, आपका फैमिली का बैकग्राउंड भी होता है, और टॉप ऑफ दैट इसका सोशल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें आपका ओवरवेट होना और ग़ज़ा का बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ का इस्तेमाल करना और ओबेसिटी। अक्सर देखा गया कि जो ओबेसिटी, जो लोग ओबीज़ होते हैं, जो ओबेसिटी होती है, जिनको वज़न उनका बहुत ज़्यादा होता है, उनमें अक्सर डायबिटीज़ और दिल की बीमारियां जल्दी और अर्ली एज में पाई गई हैं। इन लोगों को मैंने देखा है कि 30 साल की उम्र ही से डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है, या अब तो जो है वो ओबेसिटी बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, क्योंकि बेशुमार बच्चों का वज़न बचपन ही से बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और वो अर्ली डायबिटीज़ बच्चों में टाइप 2 भी आना शुरू हो जाती है। वरना अमूमन बच्चों के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ देखी जाया करती थी, लेकिन अब जो नई रिसर्च आ रही है और आम देखा जा रहा है कि छोटे बच्चों में भी ओबेसिटी और वज़न बहुत ज़्यादा होने की वजह से डायबिटीज़ का रिस्क बहुत बढ़ता जा रहा है। और ऑफ कोर्स अगर डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होगा, बच्चों का वज़न ज़्यादा होगा, तो उनमें भी हार्ट प्रॉब्लम या जल्दी हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके बाद हम एथनिसिटी पे बात कर रहे थे कि साउथ एशिया, जैसे मैंने कहा था कि हम पाकिस्तान में जो लोग हैं, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश है और श्रीलंका है, हैव अ हायर प्रीमेच्योर डेथ, 46% हायर फॉर मैन। हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी, जिसमें बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी और श्रीलंकन, उनमें एज़ कम्पेयर टू जो यूके की वाइट पॉपुलेशन है, उनके मुकाबले में 46% हायर रिस्क होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने का मर्दों के अंदर, और 51% हायर होता है औरतों के अंदर। हाइपोथीसिस इसमें ये बताई गई है कि इसमें बेशुमार फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा था कि जनाब आपका सोशल इश्यूज़ हैं, आपका डाइटरी फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। आगे बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात के फैक्टर्स के ऊपर, जो कि दिल की बीमारी, हमारे ख़ानदानी बीमारी होती है, जिसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ द हार्ट अटैक कहते हैं, कि उन लोगों के अंदर ख़ास तौर से, जैसे कि अगर मेरे एक भाई को और एक मेरे वालिद को अगर 50 साल की उम्र से पहले हार्ट अटैक हुआ था, या अर्ली एज में हार्ट अटैक हुआ था, ये दिल की बीमारी हो गई थी, तो मोर लाइकली है कि मेरे बच्चों में भी या मेरे अंदर भी दिल की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन होने का चांस है। तो ये वो दोबारा आपको समराइज़ करूँगा कि क्या चीज़ें। तो कहते हैं जी, प्रीमेच्योर हार्ट अटैक बिफोर द एज ऑफ 55 एंड मैन एंड 60 ईयर्स इन वीमेन, this is the one of the documented side effects of the risk factors for the having a people with a heart attack or coronary heart disease। तो नाज़रीन, यहाँ हमने सीधा बातों के ऊपर बात की कि जनाब दिल की बीमारियों के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, और अब हम बात करेंगे वक्फे के बाद के दिल की बीमारी में बेसिकली होता क्या है दिल के अंदर, क्यों लोगों को दिल की बीमारी होती है, और वक्फे के बाद जो है वो हम आपके सवालों का भी जवाब देंगे। तो ज़रूर टेलीफोन का मिलाइए, एक छोटा सा ब्रेक, एक वक्फे के बाद आपसे तमाम सवालों का जवाब देते हैं, और इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि जी दिल की बीमारियों से कैसे बचा जाए। ओके जी, एक छोटा सा, अल्लाह हाफ़िज़।